हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बबलू सैनी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जावा स्क्रिप्ट में, जिसका नाम है एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरे एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो एरे और ऑब्जेक्ट है वो जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी बार काम आता है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जैसे ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ होता है, एरे का क्या यूज़ होता है, आप एरे के अलग अलग मेथड्स को कैसे यूज़ ले सकते हैं, और एरे के अंदर आप डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो, या फिर आप एक एरे या एक ऑब्जेक्ट को खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं। एरे एंड ऑब्जेक्ट देखो, अब देखो अपन बात करें पहले एरे सॉरी ऑब्जेक्ट की। तो देखो, ऑब्जेक्ट का सिंबल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। इसको आप करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करोगे, किससे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, इसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें आप डेटा देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर आप मल्टीपल कीज स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल की बना सकते हो। अगर की आप की कैसे बनाओगे, देखो मैंने एक वेरिएबल लिया लेट ए इक्वल टू, मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मल्टीपल की और उसकी वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे की क्या होती है, जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे इसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, फिर ये डबल कॉलन, फिर इसके बाद आप स्ट्रिंग में नेम में डाल दिया मैंने बबलू, फिर कॉमा लगाओगे, मल्टीपल की डाली, ये सिंगल की हो गई। ये होती है नेम है जो है वो की, और ये बबलू है वो है वैल्यू। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, अनडिफाइंड भी हो सकती है, जैसे चाहो आप वैसे हो सकती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम की जगह क्लास, इसमें लिखूंगा BCA। इसमें लिखूंगा सॉफ्टवेयर। ये अपन अब इसको आपने क्या करा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर आपने मल्टीपल की डाल दी, जिसका नाम है नेम, क्लास और डेजिनेशन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख दो, इसके अंदर ये को कंसोल कर लो। आपके पास देखो नॉर्मली क्या आता है, देखो आपके पास ये क्या हो गया, ये देखो आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन मैं अगर बात करूं कि आपको ओनली ओनली BCA चाहिए, या फिर आपको सॉरी BC नहीं, आपको ओनली क्लास चाहिए, आपको ओनली डिजाइनेशन चाहिए, मतलब डेजिनेशन चाहिए या नेम चाहिए। तो देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमेशा की के थ्रू अगर आपको डेटा निकालना है तो आप हमेशा डॉट लगा के निकालोगे। कैसे, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसके आगे डॉट लगा के की का नाम लिखोगे, उससे आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ए डॉट के आगे मेरे को किसके डेटा चाहिए, क्लास का चाहिए, तो ये मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए डॉट क्लास। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो BCA आ गया। क्लास का क्या नाम है, BCA। मैं अगर डेजिनेशन लिखता हूँ ए डॉट डेजिनेशन, तो मेरे पास डेजिनेशन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं अगर ए डॉट नेम लिखता हूँ तो मेरे पास नेम आ जाएगा। सिंपल, मतलब ए के बाद डॉट लगा कर की का नाम लिखना होता है, जिससे उस की का आपके पास डेटा आ जाता है। ये तो होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब अपन बात करते हैं किसकी, एरे की। तो चलो, अब देखो, इसको तो बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब अपन बात करते हैं एरे की। देखो दोस्तों, एरे का सिंबल होता है ये, क्या होता है ये। लेकिन जैसे
ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल जो है आप एरे के अंदर क्या कर सकते हो, सॉरी आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीपल कीज डाल सकते हो। वैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर सॉरी एरे के अंदर क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि एक बार अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने यहाँ पर लेट बी इक्वल टू ले लिया एरे, ये तो अपन ने ले लिया ब्लैंक एरे, लेकिन अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डालना होगा ना भाई। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो ए के अंदर क्या मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डाल सकते हो आप, मल्टीपल की एंड वैल्यू। लेकिन एरे के अंदर क्या डाल सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक, ये पूरा डाल सकते हो आप इसके अंदर। इसके अंदर जो आप डेजिनेशन को हटा दो क्योंकि लंबा हो रखा है थोड़ा, इसको आप हटा दो, ये लो। आप इस पूरे के अंदर ये डाल सकते हो, आप आपने डाल लिया, फिर कोमा लगा के आप एक और डाल सकते हो, यानी कि आप एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, फिर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल की और डेटा डाल सकते हो। समझ रहे हो, मतलब ए के अंदर आपने ए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, डॉट लगा के वैल्यू निकलेगी, डॉट लगा के की का नेम। लेकिन उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं अपन, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल आप की और वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन जो एरे है उसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हो और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल की एंड डेटा डाल सकते हो। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने दो डाले हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर तीन भी डाल सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जगह मैं डाल देता हूँ ये क्लास, सॉरी अब देखो मेरे को ये चाहिए, क्लास चाहिए, कहने का मतलब मेरे को क्लास का डेटा निकालना है। तो देखो अपन आगे आने वाली वीडियो में, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एरे के जो है वो, क्योंकि एरे खुद में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको अपन डीपली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन ओनली देख रहे हैं कि एक एरे बनाया कैसे जाता है और उस एरे में से वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। बाकी एरे को रिवर्स कैसे किया जाता है, एरे को स्प्लिट कैसे किया जाता है, एरे की लेंथ को कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एरे के जो मेथड्स हैं, एरे मेथड्स, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल के अंदर डीप में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में ओनली अपन ये देखेंगे कि जो एरे है उसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल की डाल सकते हो, लेकिन उसका डेटा भी आपको कैसे निकालना है वो आप एक बार देख लो। मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर लिखा बी, आप बी को लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। देखो ये रहा, इस एरे के अंदर देखो क्या क्या है, जी इसको बोलते हैं 0 1, यानी कि आपकी जो इंडेक्सिंग होती है एरे की वो जीरो से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है वो अपन भी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ूंगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जो एरे है उसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओनली अभी ये समझो इंडेक्सिंग जो है, इसकी इंडेक्सिंग जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर की से डेटा निकलता है, वैसे ही एरे के अंदर हमेशा इंडेक्सिंग से डेटा निकलता है। तो इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से। तो देखो ये होती है लेंथ, लेंथ क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे। देखो इसकी लेंथ 2 है, लेंथ का मतलब अभी नॉर्मल समझ लो कि आपके पास कितनी कितना डेटा है इसके अंदर, यानी कितने लेंथ है एरे की, कितने डेटा है। तो इसके अंदर एक और दो, दो ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ हो गई 2। अब इस जो एरे है उसकी उसका डेटा आप हमेशा किससे निकाल सकते हो, इंडेक्सिंग से। तो देखो इसकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो देखो फर्स्ट वाली की इंडेक्सिंग कितनी है, जीरो, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, वन, एक वन प्लस बढ़ती जाएगी है। तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो गई, जीरो, फिर इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो गई, जीरो। तो देखो आपको ये वाला गेट कर, फर्स्ट वाला गेट करना है एरे के अंदर, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट गेट करना है। तो आप क्या लिखोगे, बी। अगर अपने पास ये ऑब्जेक्ट होता तो अपन क्या कर लेते, डॉट लगा के नेम लिखते तो अपने पास नेम की वैल्यू आ जाती, लेकिन अभी अपने पास एरे है तो आप एरे से पहले इंडेक्सिंग से अंदर जाओगे, तो इस क्या लिखोगे, बी के आगे ये लगाओगे। इसके अंदर लिखा मैंने जीरो, जीरो यानी क्या है, इंडेक्सिंग। अब अपने पास क्या हो गया, जीरो को अब देखो वी, बी को मैंने इसके अंदर जीरो करा ब्लैंक एरे में, तो देखो मेरे पास फर्स्ट वाला डेटा आ गया, मतलब जीरो इंडेक्सिंग का डेटा आ गया। इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, जीरो, और इसकी इंडेक्सिंग है वन। तो यहाँ पर बी के अंदर मैंने जीरो इंडेक्सिंग वाला डेटा निकाल लिया। देखो ये बबलू वाला आ गया। अगर मैं सिद्धार्थ वाला निकालना चाहूँ ये पूरा जीरो, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वन, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग वन है। ये देखो सिद्धार्थ वाला आ गया। बस अपने पास अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि ऑब्जेक्ट में से आपको डेटा कैसे निकालना है, डॉट लगा के की का नेम। तो देखो अपने पास ऑब्जेक्ट तो आ ही गया, बस सिंपल। अब अपन को क्या करना है,
डॉट लगा के ओनली नेम लिखना है, मतलब नेम चाहिए तो नेम। अब देखो सिद्धार्थ आ गया, इसको आप कमेंट कर दो। देखो डॉट लगा के सिद्धार्थ आ गया। आपको बीटेक यानी क्लास चाहिए तो डॉट लगा के क्लास लिख दो, तो आपके पास ये आ गया। अब बीटेक ये वाला आ रहा है। अब आपको ये फर्स्ट वाला चाहिए बबलू वाला, तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 1। तो डॉट क्लास तो सब में सेम ही है की का नेम, तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 0, इसकी इंडेक्सिंग 1, तो 0 लिख दो यहाँ पर। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा नॉर्मल। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल एरे जो है वो यूज लेने होते हैं। मल्टी आपके पास ये बहुत काम आने वाली चीज़ है कि आप एक एरे के अंदर से डेटा कैसे निकालते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा कैसे निकालते हो। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि आप इसके अंदर से डेटा कैसे निकालें, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होती है। तो आप आई होप आपके ये सब समझ में आया होगा कि एरे कैसे बनता है, एरे को कैसे यूज लिया जाता है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल कीज़ कैसे डाली जाती है। और अगर आपने एक एरे को क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स भी डाल दिए, उसके अंदर की भी डाल दी, तो आप उस एरे के अंदर एंटर कैसे करेंगे या फिर आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा कैसे निकालेंगे, ये मैंने समझा दिया कैसे निकालोगे। कि यहाँ पर एरे लिखोगे, एरे लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इंडेक्सिंग की वैल्यू डालोगे। इंडेक्सिंग कौन सी इंडेक्सिंग का डेटा निकालना है, 0 का निकालना है, 1 का निकालना है। इसकी इंडेक्सिंग 1 है, इसकी इंडेक्सिंग 1 है, इसकी इंडेक्सिंग 0 है। तो आप दोनों में से किसी भी इंडेक्सिंग का डेटा निकाल सकते हो। तो मेरे को इसका डेटा निकालना था तो मैंने यहाँ लिखा 0। इस अब मेरे पास 0 लिखते ही मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, एरे हट गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट आते ही मैंने आपको समझा रखा है कि ऑब्जेक्ट के बाद आते ही आप डॉट लगा के की से वैल्यू निकाल सकते हो। तो इनमें से किसकी वैल्यू चाहिए, क्लास की, तो मैंने यहाँ डॉट लगा के क्लास लिख दिया। तो ऐसे ही आपको एरे और ऑब्जेक्ट्स यूज लेने होते हैं। अब देखो अगर इनकी बात की जाए, इनकी डेटा टाइप की, तो देखो मैंने बता रखा है कि डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, ए को, तो देखो ए आ गया और नीचे बी सी आ गया, ठीक है, इसको आप हटा दो बी को। तो देखो ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट कंसोल हो गया, नीचे आ गया एरे कंसोल हो गया। इन दोनों का डेटा टाइप चेक करते हैं। तो मैंने बताया टाइप ऑफ करके एक मेथड होता है, और आगे वेरिएबल का नेम, किसका आपको डेटा टाइप चेक करना है। ऐसे इसका भी चेक कर लो। तो इसका होता है टाइप ऑफ करके, इसमें लिख दो बी। ये देखो दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, सिंबल दोनों के अलग होते हैं। बस ऑब्जेक्ट दोनों का जो वो डेटा टाइप है, सॉरी, जो दोनों के सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट दोनों के डेटा टाइप सेम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एरे के मेथड्स कौन कौन से हैं, एरे की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, और काफ़ी सारे मेथड है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम उन सारे मेथड्स को आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।